हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। क्या ट्विन फ्लेम्स की मैरिज होती है? क्या ये पॉसिबल है कि ट्विन फ्लेम्स लवर्स जब एक बार सेपरेट हो जाते हैं तो जब वो रीयूनाइट हो उनकी मैरिज हो, या उनका रीयूनियन एक मैरिज की फॉर्म में हो? सो यस, इस वीडियो में आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रेक आउट द डाउट्स regarding to the marriage of twin flames, right? So अगर मैं वन वर्ड आंसर करूं आपको इस क्वेश्चन का कि क्या ट्विन फ्लेम्स की मैरिज होती है, तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्विन फ्लेम्स की मैरिज हो, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द का, नो शब्द का ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम डिवाइनल जर्नी में कोई स्पेस नहीं है। इम्पॉसिबिलिटी शब्द का या नो शब्द का, कंफ्यूजन की इस जर्नी में कोई जगह नहीं है, राइट? हर चीज डिवाइन प्लान से होती है, हर चीज आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग होती है, आपकी इनर वर्क के अकॉर्डिंग होती है, आपकी हीलिंग के अकॉर्डिंग होती है। अब हम सब समझते हैं इस चीज को कि ट्विन फ्लेम मीन्स अनदर पार्ट ऑफ योर सोल, जो कि एक अलग बॉडी में है, एक अलग फैमिली में है। तो जिस फैमिली में उन्होंने जन्म लिया, सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम्स कभी नॉर्मल फैमिलीज में जन्म ही नहीं लेते, डिसफंक्शनल फैमिलीज में जन्म लेते हैं, जहां अपने अपने इश्यूज हों, अपने अपने प्रॉब्लम्स हों, एक डिसफंक्शनल तरह का जो है एटमॉस्फेयर रहता हो। तो वहां के उस डिसफंक्शनल एटमॉस्फेयर में रहते हुए अपनी एनर्जीज को लोअर से हायर लेके जाना, एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस को जनरेट करना, रिफ्लेक्ट करना, हीलिंग करना, हेल्प करना और सोल पर्पस से कनेक्ट करना, ये जो है एक पूरी एक जर्नी रहती है ट्विन फ्लेम्स की। तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जिस फैमिली में भी उनका इनकारनेट हुआ है, उनके अपने पिछले जन्म के कर्मास, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर द ओल्ड सोल्स, उनके अपने पिछले जन्म के कर्मा कैसे हैं, जिस फैमिली में उन्होंने जन्म लिया उस फैमिली में कर्मास क्या है, उस फैमिली के इश्यूज क्या हैं, उस फैमिली का डीएनए क्या है, उस फैमिली में अनसेस्टर कैसा है, अनसेस्टर कर्मास कैसे हैं, अनसेस्टर्स ब्लेसिंग्स हैं या अनसेस्टर्स कुछ अनकम्प्लिश्ड बिजनेस है, कुछ अनकम्प्लिश्ड टास्क है जिसे ट्विन फ्लेम्स ने पूरा करना है, या कुछ ऐसे कर्सिस हैं जिन्हें रिलीज करने की जरूरत है, कुछ ऐसे नेगेटिव बॉन्ड्स हैं जिन्हें कट करने की जरूरत है। सो बहुत कुछ रहता है हील करने के लिए। अगर बात मैरिज की आती है तो मैरिज मीन्स आप 3D में उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होती है जिसके साथ आपके कर्मा भी जुड़े होते हैं। आपको मिलके एक फैमिली बनानी है, उस फैमिली को चलाना है, आपके जो कर्मा है वो फैमिली वाले हैं, राइट? सेकंड मैटर करता है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सोल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स आपका जब बर्थ हुआ, राइट, आपको उस बर्थ से पहले किस तरह का सोल पर्पस मिला करने को। हम जन्म लेने के बाद भूल जाते हैं कि सोल पर्पस क्या है, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हमारा इन फ्यूचर क्या लिखा है, लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज गिवन है। लेकिन आपका वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें कैसे पता चलेगा, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें कैसे रिफ्लेक्ट होता है? हमारे ड्रीम्स के थ्रू। हमारी जब एनर्जी, हम 3D से 5D तक ट्रेवल करते हैं, अपने ड्रीम्स में देख सकते हैं, राइट? अपने थर्ड आई पे हम विजन्स ले सकते हैं। लेकिन हर चीज मायने रखती है कि आपका हीलिंग कैसा है, आप किस तरह का इनर वर्क कर रहे हैं, राइट? अब हम बात करते हैं कि
सबसे पहले तो अगर आपकी मैरिज आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से लिखी है तो हमेशा एक 3D पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, एक 3D पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। या तो आप अनमैरिड रहेंगे, आपके लिए अच्छे ऑफर्स आएंगे, आपकी फैमिली आपको इंसिस्ट करेगी, कुछ भी होगा, लेकिन आप उस मैरिज के कनेक्शन में किसी के साथ बंध नहीं पाओगे, राइट? या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट किसी के साथ मैरिज में बंध नहीं पाएगा। एक हमेशा एक चांस बना रहेगा। सेकंड, आपको ड्रीम में गॉड के थ्रू ऐसा कोई ना कोई मैसेज, ऐसा कुछ ना कुछ ड्रीम, ऐसा कॉस्मिक मैरिज, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिखेगा। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी, दैट डिपेंड्स आप किस तरह का इनर वर्क कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपके ड्रीम्स के थ्रू, राइट? या हो सकता है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही आपको इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाए ड्रीम्स में, आपको इस तरह के कोई ना कोई सिम्टम्स आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही आपको रिफ्लेक्ट करे कि यस आई विल बी बैक, या यू जस्ट प्लीज वेट फॉर मी, या तो मेरा वेट करना, आई विल बी बैक। क्योंकि टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होती है, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपका काउंटर पार्ट उसको कैसे ना कैसे करके जो है आंसर जरूर करेगा, राइट? अब हर चीज पॉसिबल है, इम्पॉसिबिलिटी की कोई जगह नहीं है, लेकिन कहाँ पॉसिबल है? फर्स्ट, आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम की जर्नी में होने चाहिए हो। इट शुड बी कंफर्म्ड दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। सेकेंड थिंग, आप बिल्कुल ग्राउंडेड हो चुके हो, आप समझ चुके हो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो और आप एक पायस लाइफ जो है लीड कर रहे हो। थर्ड, आप एक अच्छा हीलिंग प्रोसेस आप एक्सेप्ट कर चुके हो। आप हीलिंग खुद की एक पैटर्न से आप हीलिंग कर रहे हो और आपकी एनर्जीज लोअर से हायर जा रही है, आपकी फ्रीक्वेंसीज अब बहुत हायर हो चुकी हैं, पॉजिटिव हो चुकी हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली, आपके जो डाउट्स हैं वो डिवाइन की तरफ से ही क्लियर हो रहे हैं। तो अगर आपकी कोई मैरिज इस तरह की लिखी है डेस्टिनी में, तो उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आपको आपके जो है थर्ड आई पे विजन होगा या आपके ड्रीम में विजन होगा। अगर मैं एक एक्सपीरियंस आपको बताऊं, तो जब एक फेमिनिन ने अपने मस्कुलिन को रोते हुए ये क्वेश्चन छोड़ा कि इज इट पॉसिबल कि मैं ये जर्नी पूरी करूं और तुम वापस आओ, राइट? क्या तुम नहीं आओगे? क्या मुझे अब कोई और ऑफर देखना पड़ेगा ना चाहते हुए भी? तो उस मस्कुलिन ने ड्रीम में जाकर अपनी फेमिनिन को बड़े ही प्यार से कहा कि यू नो दैट आई विल बी बैक, प्लीज वेट फॉर मी। सो इतना ब्यूटीफुल डिवाइन रिलेशनशिप आई हैव सीन, आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो आपको उस डिविनिटी पे विश्वास रखना है, राइट? थर्ड कंडीशन आप देखेंगे कि इन केस अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या आपका पार्टनर मैरिड है या अनमैरिड है, तो यहां चांसेस बनते हैं कि ज्यादातर मैरिज जो है कार्मिक से हो। खास करके जो 3D ट्विन होगा, जो मटेरियलिस्टिक को प्रायोरिटी देगा, या जिसे हम कह देते हैं वो रनर फेस में होगा, उसकी मैरिज अगर होगी तो वो पहले कार्मिक से हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो अपने कर्मास को भुगतते हैं। जैसे जैसे फेमिनिन एक डीएफ फेमिनिन से डिफाइन फेमिनिन बनती है, फ्रीक्वेंसीज हाई होती हैं, इनर वर्क करती हैं, सोल पर्पस करती हैं, वैसे वैसे चक्रास जो है डीएम के साथ मर्ज होते हैं, उनके ब्लॉकेजेस रिलीज होते हैं, उनके कर्मास रिलीज होते हैं। तो वहां चांस बनता है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को आकर जो है एक 100% लाइफ टाइम कमिटमेंट दें, राइट? हर चीज का जो है पॉसिबिलिटी हर एक चीज में रहती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक डिवाइन रिलेशनशिप जो है वो एक 3D में भी मैरिज के रूप में बदले। नो, समटाइम्स दैट डिपेंड्स अपॉन योर कर्मास। आई रिपीट इट, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कर्मास, कि आपके कर्मास कैसे हैं और आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। समटाइम्स सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं रहता, बल्कि अगर रीयूनियन होता है तो
3D 5D रियूनियन जरूर होता है, लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता। वो मिलकर जो है सोल पर्पस करते हैं, राइट, अनकंडीशनल लव शेयर करते हैं, अनकंडीशनल बॉन्ड शेयर करते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज लाइफ्स को जो है एक्सेप्ट करते हुए हर ब्लॉकेजेस से बाहर आकर। तो एट द एंड मैं इतना ही कहूंगी कि मैरिज पॉसिबल है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि मैरिज ही हो। लेकिन अगर आपकी मैरिज आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से लिखी है तो आपको मैरिज की क्रेविंग हमेशा रहेगी। आपका मन हमेशा उन्हें ही अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखेगा। सेकंड, आपको ड्रीम में या मेडिटेशन में, ट्रांस की सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिम्टम जरूर मिलेगा। अगर अभी तक आपको ऐसा कोई सिम्टम नहीं मिला, राइट, सो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना। आप एक प्रॉपर इनर वर्क फॉलो कीजिए। आप 3D में जो भी लाइफ आप जी रहे हैं, आप उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली आपके पैटर्न्स आपको क्या समझा रहे हैं, राइट। और आप मेडिटेशन की स्थिति में आप थर्ड आई पे फोकस करके ये क्वेश्चन डिवाइन को छोड़िए कि क्या आपकी मैरिज आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से लिखी है, या आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है 3D में। क्योंकि 5D में तो कॉस्मिक मैरिज हर डिवाइन कपल की होती है, 3D में क्या है। तो आपको जरूर डिवाइन की तरफ से जो है इस बात को लेकर क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन वो तब मिलेगी जब आप उस फ्रीक्वेंसी में हो कि उन आंसर्स को आप समझ पाओ, उन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है हिंट्स को आप समझ पाओ, राइट। सो लेकिन फिर भी किसी को भी अगर उनकी मैरिज होनी भी है, अगर उनको ये सारे सिम्टम्स मिलते भी हैं, राइट, फिर भी उनको एक्सपेक्टेशन डिजायर्स के ब्लॉकेज में नहीं फंसना। आप ये मान के चलिए आपका मैरिज तभी पॉसिबल है जब आप उस सिचुएशन में पहुंच जाओ जहां आपको मैरिज की जो कोई ज़रूरत है वो ना लगे, जहां आप उसको अपने अंदर महसूस करें और आपको एक सेटिस्फेक्शन आ जाए। आपको किसी भी डिज़ायर की एनर्जी में नहीं आना, अच्छा इनर वर्क करना है, हायर इनर वर्क करना है, ताकि आप गॉड से कनेक्ट हो और आप जो है 3D मैरिज को जो है अट्रैक्ट करें, राइट। सो ये था मेरा वीडियो मैरिज ऑफ ट्विन फ्लेम्स की ऊपर। फॉर द पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल कन्फर्मेशंस ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और मैरिजेस, गाइडेंस, इनर वर्क सेशंस, इनर वर्क हीलिंग और डिटेल टैरो रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं।